हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि एलआईसी जो 1 अक्टूबर 2024 को जीवन लाभ प्लान को रिवाइज करके फिर से लेकर आई हुई है मार्केट में। इसके टेबल नंबर को भी बदल दिया है, तो क्या प्लान के अंतर्गत भी जो है काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं या प्लान को वैसे ही रखा गया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पहले से पता है कि एलआईसी का जीवन लाभ प्लान जो है टेबल नंबर 936 के नाम से मशहूर था, लेकिन अब इसे जो है रिवाइज करके टेबल नंबर 736 कर दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि इस प्लान को रिवाइज करने के बाद क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो नया प्लान आपके सामने मार्केट में आया हुआ है रिवाइज करके जीवन लाभ, इसका एक अच्छा सा खासा स्लोगन भी तैयार कर दिया गया है कि जितना बड़ा बीमा उतना बड़ा लाभ। जितना बड़ा सम एश्योर्ड देंगे आप अपने कस्टमर को, उतना ही जो है बेहतरीन मेच्योरिटी आपके कस्टमर को मिलने वाली है। इस प्लान को लेने के लिए जो न्यूनतम एज लिमिट रखी गई है, पहले भी न्यूनतम 8 वर्ष रखी गई थी, अब भी जो है न्यूनतम 8 वर्ष ही रखी गई है। बात करते हैं अधिकतम, तो अधिकतम 59 वर्ष जो है यहाँ पर रखा गया है। अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 59 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर जो है इस प्लान में जो परिपक्वता उम्र रखी गई है वो 75 वर्ष रखी गई है। यानी कि इस प्लान को लेने वाला व्यक्ति उतने ही समय के लिए इस पॉलिसी का चयन कर सकता है कि 75 वर्ष की उम्र यदि जब उसकी हो रही है तब उस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाए, उससे जो है एबव ना जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें जो पॉलिसी टर्म है पहले के जैसे है या फिर नहीं। तो पॉलिसी टर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पॉलिसी टर्म आपका 3 प्रकार से है। पहला है 16-10, यानी कि यदि आप पॉलिसी को अपने कस्टमर को 16 वर्षों के लिए देते हैं तो उसमें आपके कस्टमर को 10 वर्ष के लिए प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पर यदि आपका कस्टमर 21 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो इसमें 15 वर्ष प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं पर यदि पॉलिसी जो है 25 वर्ष के लिए व्यक्ति लेता है तो उसे 16 वर्ष के लिए यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो सम एश्योर्ड था उसमें क्या फेरबदल की गई है। अब देखेंगे आप, जो सम एश्योर्ड है पहले भी आपका मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का था और अभी भी जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख का ही है। तो वास्तव में यहाँ पर सम एश्योर्ड के साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बात करते हैं अधिकतम सम एश्योर्ड, यानी कि अधिकतम बीमा धन आप कितना ले सकते हैं। तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये डिपेंड करता है आपकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन पर कि एलआईसी आपको जो है कितने तक का सम एश्योर्ड दे सकती है। यहाँ पर बात करते हैं जोखिम कवर कितना दिया जाएगा। तो जो सामान्य बीमा धन होगा, जो सम एश्योर्ड आप लेंगे उसी के बराबर जो है आपको रिस्क कवर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लान के अंतर्गत। देख लेते हैं इस प्लान के अंतर्गत कितने राइडर्स आपको दिए जाएंगे। तो राइडर्स जो है कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो आपको एलआईसी का दुर्घटना और विकलांगता राइडर दिया जाएगा। इस राइडर का आप लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं पर साथ में आपको एलआईसी न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। साथ में यहाँ पर आपको एलआईसी दुर्घटना मृत्यु राइडर उपलब्ध कराया गया है। और लास्ट में आप देखेंगे एलआईसी पीडब्ल्यूबी राइडर भी उपलब्ध कराया गया है। पीडब्ल्यूबी राइडर वही होता है दोस्तों जिसको आप यदि लेते हैं अपने नाबालिग बच्चे के लिए, यदि इस पॉलिसी का चयन करते हैं और प्रस्तावक को कुछ हो जाता है तो प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि न्यूनतम उम्र यहाँ पर 8 वर्ष रखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूबी राइडर भी उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर आप जो है पीडब्ल्यू राइडर भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हम देखते हैं इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके लिए आरआईडीए जो है इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रेशर बना रहा था एलआईसी के ऊपर, जो सरेंडर वैल्यू था उसके लिए। तो यहाँ पर अब जो सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा वो गारंटेड सरेंडर वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सरेंडर वैल्यू कब प्रोवाइड किया जाएगा? पॉलिसी के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो है, यदि पॉलिसी होल्डर के पास कि किसी भी जो है अन्य सोर्स से पॉलिसी आ गई है या फिर किसी कारण उस पॉलिसी को सर्वाइव नहीं कर पाता और जो है स्किप करना चाहता है, तो 1 वर्ष के पूर्ण होने के बाद जो है पॉलिसी को जो है वो सरेंडर कर सकता है। और पॉलिसी सरेंडर करने पर उसे गारंटेड सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। साथ में जो है वेस्टेड बोनस भी यहाँ पर मिलेगा। ये वेस्टेड बोनस जो होता था वो पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है इसे भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो है मूलभूत परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोन के बारे में। तो लोन में भी काफी ज्यादा जो है बदलाव किया गया है।
अब यहाँ पर जो है आपको लोन के लिए कुछ अलग-अलग तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे आप पॉलिसी लेते हैं और 1 वर्ष पूरा होने के बाद आप लोन लेना चाहते हैं, तो पहले के 2 वर्षों में आपको जो है कुल प्रीमियम जो आपने पे किया है एलआईसी को, उसका मात्र 50% ही आप जो है लोन ले सकते हैं। लेकिन तीसरे वर्ष के बाद जो भी कुल प्रीमियम आप जमा करेंगे, उस पर अगर लोन लेना चाहते हैं तो आप 80% तक लोन यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि पहले के 2 वर्ष आप सिर्फ 50% तक का ही लोन ले सकते हैं अपने प्रीमियम जो पे किया है, और तीसरे वर्ष के बाद जो है आप जो है 80% तक लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप फ्री लुक पीरियड में भी जो है बदलाव किया गया है। फ्री लुक पीरियड क्या होता है, जैसे कि आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम पे करने की जो डेट होती है, उससे जो है 30 दिन के अंदर आप जो है यहाँ पर प्रीमियम पे कर सकते हैं। पहले ये मात्र 15 दिन का हुआ करता था, आपको तिमाही, छमाही और सालाना वाले जो है मोड पर जो है 30 दिन का मिलता था। लेकिन अब ये स्टार्टिंग से ही 30 दिन का जो है आपको फ्री लुक पीरियड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सेटलमेंट विकल्प मौजूद है। आप जो है मृत्यु लाभ या फिर परिपक्वता लाभ जो है किस्तों में यदि लेना चाहते हैं, तो इसका विकल्प यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया गया है। अब यहाँ पर एक और बदलाव किया गया है, नेज के थ्रू जो बीमा होता है, जिसमें हम पहले जो है 2 माह की प्रीमियम एक साथ जमा करनी होती थी। अब क्या है, अब आपको अगर ये पॉलिसी को नेज से करना है तो कम से कम आपको 3 माह की प्रीमियम यहाँ पर जमा करनी होगी। इससे कम प्रीमियम आप जमा करके नेज के थ्रू बीमा नहीं ले सकते हैं। तो ये बदलाव भी यहाँ पर किया गया है। बात कर लें दोस्तों कि यहाँ पर अब मैच्योरिटी में आपको क्या मिलेगा। अभी तक जो मिलता था वही मिल रहा है या फिर बदला हुआ है। तो मैच्योरिटी में आपको आपका जो भी बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, जो सम एश्योर्ड आपने ले रखा है वो सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। साथ में जो बोनस ऐड हुआ है वो मिलेगा, और लास्ट में आप देखेंगे एफएवी है, यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस जो होगा वो तीनों आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि मैच्योरिटी होने के बाद पॉलिसी होल्डर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी जब यहाँ पर क्लेम करेगा तो उसे जो है सम एश्योर्ड के बराबर जो है मृत्यु लाभ जो है दिया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप दोस्तों आप जो है एलआईसी के इस जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736 को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, और इसमें जो मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं ओवरऑल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। फिर भी यदि आपका कोई भी जो है कंफ्यूजन इस प्लान को लेकर है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं जल्द से जल्द जो है उस पर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, और आपके प्रश्नों का एक उचित जो है उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो एक बार पुनः आग्रह है कि ये चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो आपको प्यारा लगा हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।